आप लोग बताइए कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है भारत का स्थान किस मतलब रैंकिंग कितना है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 136 है, 136 है, सॉरी 126 सही है, 126 है। इसमें 136 कंट्री हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए आप लोग की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 126 में है, 126। खुश रहिएगा तो शांत रहिएगा। 126वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 80वां है, 80 है। नेक्स्ट बताइए कि गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 57 है, 57। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023 में जो है भारत का स्थान कौन सा है? तो 57, 57 है। नेक्स्ट बताना है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वां है। चलिए बताइए आप लोग कि किस देश ने मीथेन से वाई क्या बोलते हैं सैटेलाइट को लॉन्च किया है? चाइना ने। ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है किससे संबंधित है? कौन चलाया है? तो सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु, पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु। ऑपरेशन ध्वस्त किससे संबंधित है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी बताइए। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त कहेगा तो भारत सरकार द्वारा भूकंप और सीरिया में जो भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में मदद के लिए वायुसेना का C-17 जो ग्लोबल मास्टर विमान गया था, उसी में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। यानी कि तुर्की और सीरिया में फंसे भारतीयों को मदद करने के लिए भूकंप प्रभावित। ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित है? ये सीबीआई ने ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया था ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गंगा बोलिए। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों एवं छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति कहेगा तो तालिबान के कब्जे में आने वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन बंदर क्या होगा? बालाकोट स्ट्राइक का कोड जो है ऑपरेशन बंदर है। ऑपरेशन संकल्प कहेगा तो भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया एक ऑपरेशन है भारतीय नौसेना द्वारा। बताइए कि गलवान घाटी झड़प जो है किस वर्ष हुआ था? 2020 इसमें हुआ था। ये आपको है 15 से 16 जून 2020 को। बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुआ था? 26 फरवरी 2019 को। बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है 26 फरवरी 2019 को। पुलवामा हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। उसी के अथु में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। नेक्स्ट बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ था? तो 29 सितंबर 2016 को हुआ था। 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा। मुंबई हमला कब हुआ था? जो ताज होटल हुआ था, ठीक है, 26 नवंबर 2008 को हुआ था। एयरलाइंस 814 हाईजेक जो है त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से किया गया था। यह कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। बताइए कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
जो है कब हो, किस ईस्वी में हुआ है? 2023 में हुआ है। 2023 में हुआ है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2023 में हुआ है। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? 15वां ब्रिक्स दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा ने। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बताना है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जो है इसमें कुल मतलब कि शामिल 6 नए देश हैं। कौन कौन है? मिस्र है, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान है। 6 गो नए देश शामिल हुए हैं ब्रिक्स में। नेक्स्ट बताइए कि G20 में जो है नया देश जो शामिल हुआ है वह कौन सा है? ठीक है, अफ्रीकन यूनियन है। इस तरह इसका नाम अब क्या हो गया है? G21 हो गया है। G21 जो है आपको 2024 का जो अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील करेगा। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। तो यूनेस्को के वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। नेक्स्ट आपको बताना है कि G15 का स्थापना कब हुआ था? 1989 ईस्वी में हुआ था, 1989 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। नेक्स्ट बताइए ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2009 ईस्वी में। तो इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं सर्गेई रायावको। चलिए, नई शिक्षा नीति जो है किस मॉडल पर आधारित है? 53-34 है। 5+3+3+4 53-34 मॉडल पर है। चलिए, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड। चलिए बताइए कि आप लोग की नई शिक्षा नीति जो है अभी 2020 में आई है, तो इसके अथु कौन थे? क्या बोलते हैं? किसकी अध्यक्षता में आप नई शिक्षा नीति बनाई गई थी? के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में। ठीक है। बताइए कि चीता परियोजना के देखरेख हेतु गठित समिति कौन सी थी? तो ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल की समिति थी। नेक्स्ट बताइए आप लोग, मणिपुर में राहत व पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु समिति कौन सी थी? तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल। मणिपुर में जो अभी हुआ हिंसक झड़प हो रहा है। चलिए बताइए कि सुदर्शन शक्ति 2023 है या जो है किसके द्वारा किया गया है? सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान है ये। सुदर्शन शक्ति क्या है? तो भारतीय सेना का सप्त शक्ति कमान है, जो कि राजस्थान और पंजाब में किया गया है। जाइमेक्स जो है किसके? जाइमेक्स सैन्य अभ्यास जो है 2023, हाँ वही जीमेक्स जो है भारत और जापान के बीच। कोंकण जो है अभ्यास 2023 किसके बीच में? भारत और यूके के बीच। 35 जो है 35वां कॉर्पोरेट 2023 जो अभ्यास है किसके बीच किया गया है? भारत और थाईलैंड के बीच। टाइगर शार्क 40 जो है एक्सरसाइज 2023 जो है किसके बीच किया गया है? बांग्लादेश और अमेरिका। टाइगर शार्क एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज 2023 जो है किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। टाइगर शार्क जो है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। ठीक है। खान क्वेस्ट अभ्यास 2023 की कैसा अभ्यास है?
खान क्वेस्ट अभ्यास 2023, तो यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। खान क्वेस्ट अभ्यास 2023 कैसा अभ्यास है? बहुराष्ट्रीय। सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 जो है किसके किसके बीच में है? सिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच में है। धर्म गार्जियन कहेगा तो ठीक है, भारत और जापान हो जाएगा। धर्म गार्जियन 2023 भारत और जापान के बीच में है। तर्कस 2023 कहेगा तो किसके किसके बीच में है? भारत और अमेरिका के बीच में है। तर्कस अभ्यास 2023 जो किया गया है भारत और अमेरिका के बीच में है। वीर गार्जियन अभ्यास 2023 किसके किसके बीच में है? वीर गार्जियन अभ्यास 2023 भारत और जापान के बीच में है। सातवां संगम अभ्यास 2022 में किया गया था, यह किसके किसके बीच था? भारत और अमेरिका। नोमाडिक एलिफेंट 2023, नोमाडिक एलिफेंट 2023 यह किसके किसके बीच है? भारत और मंगोलिया। नोमाडिक एलिफेंट 2023 किसके किसके बीच? भारत और मंगोलिया। चलिए बताइए कि WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित कब किया गया था? कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया? तो 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो दिसंबर 2019 से चीन के वुहान शहर से। चीन के वुहान शहर से। नेक्स्ट बताना है कि टीका उत्सव जो है कब से कब मनाया जाता है? 11 से 14 अप्रैल 2021 को। ठीक है, टीका उत्सव कब मनाया गया? 11 से 14 अप्रैल 2021 को। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना था, कौन? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया। बताना है आप लोगों को कि जाइकोव डी जो है वैक्सीन, यह किसके द्वारा तैयार किया गया था? जायडस कैडिला अहमदाबाद द्वारा। जाइकोव डी जो है वैक्सीन किसके द्वारा तैयार किया गया? जायडस कैडिला अहमदाबाद द्वारा। इनकोवैक जो है वैक्सीन किसके द्वारा तैयार किया गया है? भारत बायोटेक द्वारा। इनकोवैक जो है वैक्सीन किसके द्वारा तैयार? भारत बायोटेक द्वारा। एनोकोवैक्स कहेगा तो यह किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ICR प्लस NRC। एक तो इनको है, एक क्या है? एनको है ना, तो एनकोवैक्स जो है ICR प्लस NRC द्वारा। रूस की स्पुतनिक 5 जो था यह किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट बताना है कि कार्बोवैक्स जो वैक्सीन है यह किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद द्वारा। कोविशील्ड जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR द्वारा। कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR द्वारा। कोवैक्सीन कहेगा तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR द्वारा। कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR द्वारा। चलिए बताइए, कुछ मोबाइल ऐप है, बताना है आप लोगों को कि उद्गम पोर्टल जो है किसने जारी किया है? भारतीय रिजर्व बैंक। उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक। यह किस लिए? तो दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए। दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए उद्गम पोर्टल कौन जारी किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने। नेक्स्ट बताना है कि उल्लास ऐप। उल्लास ऐप जो है किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किस लिए किया गया था? तो बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए। उल्लास ऐप किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट बताना है कि संचार साथी पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया था? दूरसंचार विभाग द्वारा। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग द्वारा। नेक्स्ट है प्रहरी ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? BSF एवं गृह मंत्रालय। प्रहरी ऐप BSF एवं गृह मंत्रालय। उद्गम पोर्टल किसके द्वारा?
आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट बताना है कि झरनी युवा पोर्टल जो है किसके द्वारा? झारखंड सरकार। झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार। साथी पोर्टल कहेगा तो साथी कहेगा, साथी तो कृषि मंत्रालय द्वारा। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश? इक्वाडोर। भारत का पहला अमृत सरोवर? रामपुर उत्तर प्रदेश। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला? जामताड़ा झारखंड। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर? आगरा। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर? कोलकाता। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन? ये हो जाएगा गुजरात, सही है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। बताने है कि यह किस समुदाय से हैं? संथाल समुदाय से, ठीक है। यह है उड़ीसा के मयूरभंज से है, ठीक है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य? केरल। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर? औरंगाबाद महाराष्ट्र। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत? INS विक्रांत। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य? गोवा। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय? तेलंगाना। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय? तेलंगाना। 100% हर घर जल घोषित राज्य? गुजरात। गुजरात है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य? केरल। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य? केरल। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र? टसीगंग, हिमाचल प्रदेश। दक्षिणी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ के बीच? चेन्नई से बेंगलुरु के बीच। चेन्नई से बेंगलुरु के बीच। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य? गुजरात। अपनी जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य? तमिलनाडु। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य? महाराष्ट्र। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? तमिलनाडु। भारत का पहला गोल्ड ATM किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गोल्ड ATM हैदराबाद ने लॉन्च किया है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश? न्यूजीलैंड। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कहेगा तो? आस्का थाना, गंजाम जिला, उड़ीसा। नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ आया है? केरल में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट? चंडीगढ़ में है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय? इंदौर। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय? इंदौर। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट? केरल। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट? केरल। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य? राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य? राजस्थान। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य? हरियाणा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? ठीक है, सिद्ध स्वामी जो है रेलवे स्टेशन है, हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। ठीक है, हुबली रेलवे स्टेशन का ही नाम सिद्ध स्वामी किया गया। ठीक है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी? शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी? शालिजा धामी। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट? सुरेखा यादव। हत्या के केस में AI आधारित ChatGPT की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाई कोर्ट? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। हत्या के केस में AI आधारित
चैट जीपीटी की मदद से जमानत फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता मेट्रो। ठीक है, हावड़ा और कोलकाता के बीच में है। तो यह किस नदी में है? हुगली नदी में। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जो है कहाँ? अंजी खड्डा अंजी खड्ड जो है जम्मू कश्मीर। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जो है अंजी खड्ड जम्मू कश्मीर। भारत का पहला सौर शहर सांची मध्य प्रदेश। भारत का पहला सौर शहर सांची मध्य प्रदेश। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला वायनाड केरल। भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला वायनाड केरल। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य केरल। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य केरल। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा में। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा से। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण ओडिशा टीवी है। ठीक है, भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण ओडिशा टीवी। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कहाँ खोला गया है? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इजी इंजीनियरिंग पुणे। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है? केरल में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह लद्दाख। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह लद्दाख। डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा ठीक है, गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा तो गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु। स्टॉप कर दीजिए। नेक्स्ट बताना कि बांग्ला